फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस के सेकंड लेसन का पार्ट फर्स्ट में हमने 20 प्रश्न तक देखा था। आज नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर के पार्ट 1 देख लें। तो अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है कि बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझे हुए चूने को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि हमने अभी देखा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, जिससे विरंजक चूर्ण ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं H2SO4 अम्ल है, और अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो उसका जो pH आता है वो 7 से हमेशा कम आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम जल में घोलते हैं और इसकी pH जो आती है वो 7 से अधिक आती है, अतः यह एक क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है अथवा खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग पाउडर को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखा हमने, तो 30 देखते हैं। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब क्षार के साथ हल्दी मिलाई जाती है तो इसका जो कलर होता है वो भूरा लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है, जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं। तो जिप्सम जो होता है उसके क्रिस्टल जल के 2 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब जिप्सम को हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो पहला है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, pH स्केल में P का अर्थ शक्ति होता है, ये भी सही है। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन दिया है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को विरंजक चूर्ण कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, अतः इसमें क्वेश्चन नंबर डी जो है वो हम लोग सही ऑप्शन मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35, अम्लीय विलयन का pH मान है। तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अम्ल विलयन में pH का मान हमेशा 7 से कम ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख चुके हैं। 37 देखते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण वर्षा के जल का संभावित pH मान है। तो अगर pH मान अम्लीय वर्षा है तो 7 से कम होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 5.2। 37 कह रहा है, बेकिंग पाउडर सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, गर्म करने पर कौन सी गैस देता है। तो जब बेकिंग पाउडर को हम लोग गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है।
तो इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हैं, लेकिन जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 होती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ये ए वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो आपने पढ़ा है कि 2 प्रकार के सोडे होते हैं, खाने वाला और एक धावन सोडा, जिसे धोने का सोडा भी बोलते हैं, और उसका जो सूत्र होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, Na2CO3 to 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है NaCl, NaH, Na2SO4। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो अम्लीय लवण होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NaHSO4। सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 41 कह रहा है कि धावन सोडा की प्रकृति है। तो धावन सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सेकेंड लेसन को कंप्लीट कर लिया है हम लोग क्षार लवण को, जिसमें टोटल 41 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। अब जल्द ही हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।